बॉलीवुड में इक्वलिटी की अगर बात की जाए तो मेल की अपेक्षा फीमेल को उतनी तवज्जो आई थिंक नहीं दी जाती है। आप किसी भी फिल्म को उठाकर देख लीजिए, उसमें अगर 10 कैरेक्टर हैं तो 7 कैरेक्टर मेल के होंगे, बचे 3 कैरेक्टर वो फीमेल के होंगे, भले ही फिल्म महिला प्रधान क्यों ना हो। ये तो हुई कैरेक्टर की बात। इसी तरह प्रोड्यूसर और डायरेक्शन में भी है। अगर 100 फिल्मों की बात की जाए तो 95 फिल्मों का निर्माण और निर्देशन पुरुष द्वारा किया जाएगा और बची 5 का महिला द्वारा। ये चीज पुरुष का दबदबा नहीं दिखाती है, बल्कि इसके पीछे का कारण महिलाओं का रुचि न लेना है। जब से सिनेमा की शुरुआत हुई तभी से महिलाओं की दूरी रही है। शुरुआत में तो महिलाओं के कैरेक्टर पुरुष ही प्ले किया करते थे और अब तो शोषण का भी खतरा मंडराता रहता है। हालांकि कुछ अभिनेत्रियां इसका विरोध करती हैं, लेकिन इसका कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता है। फिल्म उद्योग में महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती रहती हैं। आज हम एक ऐसी ही महिला की बात करेंगे जिसे पहली महिला निर्देशक होने का गौरव प्राप्त हुआ। जी हाँ, उस शख्सियत का नाम था फातिमा बेगम। 1892 में जन्मी फातिमा राजघराने से ताल्लुक रखती थी। इन्हें लिखने का शौक था तो एक शायर के तौर पर इनकी शुरुआत हुई थी। वहीं से फिल्म से जुड़े लोगों से संपर्क हुआ, फिल्मों में आ गईं, लेकिन फिल्मों में इनकी शुरुआत एज ए एक्ट्रेस हुई। 1922 की मूक फिल्म वीर अभिमन्यु से इनकी शुरुआत हुई। शुरू से ही इन्होंने महिला सुपरस्टार होने का दर्जा ले लिया। उस समय कोई भी महिला फिल्मों को दोयम दर्जे का समझती थी, इसीलिए महिलाएं फिल्मों से दूरी ही बनाए रखती थी। तभी तो पुरुष ही महिलाओं के कैरेक्टर प्ले किया करते थे। ऐसे में फातिमा का फिल्मों में काम करना किसी जादू से कम नहीं था। बाद में फातिमा ने लेखन में भी हाथ आजमाया। धीरे धीरे वे एक बड़ा नाम बन गईं। 1926 में उन्होंने फातिमा फिल्म्स की स्थापना की, जिसे 1928 में विक्टोरिया फातिमा फिल्म्स के नाम से जाना जाने लगा। लेकिन 1926 में ही उन्होंने वो कारनामा कर दिखाया जो किसी महिला के लिए उस समय मुश्किल था। वो कारनामा था निर्देशन करना। जी हाँ, 1926 में बुलबुले परिस्तान फिल्म का निर्देशन कर उन्होंने पुरानी परिपाटी को ही ध्वस्त कर दिया। ये वो पहली फिल्म थी जिसका निर्देशन किसी महिला ने किया था। उसके बाद इनका नाम इतिहास में दर्ज हो गया। बाद में भी एज ए एक्ट्रेस, एज ए डायरेक्टर कई फिल्में दी, पर धीरे धीरे फिल्मों से दूरी बना ली। इनकी आखिरी फिल्म 1938 की दुनिया क्या है थी, लेकिन एक पौध इन्होंने तैयार कर दी थी। वो थी इनकी बेटी जुबैदा। जी हाँ, भारत की पहली बोलती फिल्म 1931 की आलम आरा थी, जिसमें फातिमा बेगम की बेटी जुबैदा ने एज ए एक्ट्रेस काम किया था। है ना कमाल। वैसे फातिमा की मौत 1983 में हुई थी। एक नींव जो उन्होंने डाली थी उसी पर कई महिलाएं आज भी चल रही हैं। उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको पसंद आई होगी। आप फिल्मी इंडियन पर भानु को सुन रहे थे। धन्यवाद।